आज के लिए विज्ञान भैरव तंत्र का सूत्र है। शिव कहते हैं, या कल्पना करो कि मोर की पूंछ के 5 रंग वाले वर्तुल असीम अंतरिक्ष में तुम्हारी 5 इंद्रियां हैं। अब उनके सौंदर्य को भीतर ही घुलने दो। उसी प्रकार शून्य में या दीवार पर किसी बिंदु के साथ कल्पना करो, जब तक कि वह बिंदु विलीन न हो जाए, तब दूसरे के लिए तुम्हारी कामना सच हो जाती है। आज के सूत्र में शिव कुछ विशेष विधियों की तरफ बढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं। इस विधि में उन्होंने 3 प्रकार के लोगों को शामिल किया है। एक वो लोग जो रंगों के प्रति बहुत संवेदनशील हैं। दूसरे वो लोग जिनकी चेतना बाहर की ओर ही भागती रहती है, बहिर्मुखी है, एक्सट्रोवर्ट। तीसरे वो लोग जिनकी चेतना सहजता से अंदर की ओर मुड़ जाती है, अंतर्मुखी लोग, इंट्रोवर्ट लोग। प्रारंभ करते हैं शिव उन लोगों के लिए जिनकी रंगों के प्रति संवेदनशीलता बहुत अधिक है। वो कहते हैं कि अपनी 5 इंद्रियों को, जैसे मोर पंखी के रंग होते हैं, ऐसे ही भिन्न भिन्न रंगों में अंतरिक्ष में फैलता हुआ अनुभव करो। मोर के पंख का चुनाव उन्होंने इसलिए ही किया है क्योंकि जिस समय वो लोगों से बात कर रहे होंगे, ये ज़्यादा सही जान पड़ा होगा। मोर के पंख में जो रंग हैं वो एक केंद्र की तरह हैं और बाकी जैसे उसकी किरणें बाहर की तरफ फैल रही हों, जैसे वो एक्सपैंड हो रहा हो। ये एक्सपेंशन के लिए है। ये विधि निश्चित रूप से उन लोगों के लिए ही है जो बहुत अधिक कल्पनाशील है। जो कम कल्पनाशील हैं, शायद वो इस विधि में अड़चन महसूस करें, तो उन्हें इस विधि को छोड़कर आगे जाना होगा। ये उनके काम की नहीं होगी। बहुत से लोग हैं जिनकी रंगों के प्रति संवेदना बहुत व्यापक नहीं है। उनको रंग दिखाई नहीं देते ठीक से, रंगों के बारे में वो सोच नहीं पाते हैं, तो वो लोग भी इस विधि का उपयोग नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो लोग रंगों के साथ जी सकते हैं, रंगों के साथ सहज हो सकते हैं, उनके लिए ये विधि चमत्कारिक हो सकती है। शिव कहते हैं कि अपनी 5 इंद्रियों को किन्हीं 5 रंगों में कल्पना कर लो। उन्होंने मोर के पंख का जिक्र किया है, लेकिन तुम अपने अनुसार, जैसे इंद्रधनुष के रंग हैं, उसमें से कोई भी रंग उठाकर तुम किसी भी इंद्रिय के साथ उसे जोड़ सकते हो। और फिर उस रंग को तुम ऐसा मानो कि जैसे वो तुम्हारी इंद्रिय में, तुम्हारी उस सेंस में पूरी तरह से घुल मिल गया है, आत्मसात हो गया है। जैसे कल्पना करो कि तुम्हारी स्पर्श की इंद्रिय है। स्पर्श की इंद्रिय पर तुम मानो नीले रंग की कल्पना कर रहे हो, जैसे नीला आकाश,
तो पहले तो तुम देखो कि जैसे कि तुम्हारी स्पर्श की इंद्री पूरी तरह नीली हो गई है, और फिर उस नीले रंग को तुम असीम आकाश में, जिसको वो निस्सीम अंतरिक्ष कहते हैं, अर्थात चारों तरफ फैलने दो, जहाँ तक तुम्हारी कल्पना जा सकती है। जैसे सब कुछ तुम्हारी स्पर्श की इंद्रिय से सराबोर हो गया है, भरपूर हो गया है, कुछ भी उससे बाहर नहीं रह गया है। फिर तुम अपनी कोई और इंद्रिय उपयोग में ला सकते हो, जैसे तुम्हारी आँख। तुम उसके लिए कोई भी रंग चुन सकते हो, नारंगी, बैंगनी, कोई भी रंग जो तुम्हें प्रीतिकर लगे और जो तुम्हारे भीतर सहजता से पहली बार आ जाए। और फिर तुम देखो कि तुम्हारे उस देखने की इंद्री में, अर्थात तुम्हारी आँख में, वो पूरी तरह से रंग शामिल हो गया है। और फिर धीरे 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 तुम्हारी इंद्री, अर्थात तुम्हारी आँख पूरे अंतरिक्ष में फैल गई है, रंग के रूप में वो रंग फैल गया है। शिव कहते हैं कि उसके बाद जब तुम उसको अंतरिक्ष में फैलता हुआ अनुभव कर लेते हो, तब उसे लौटता हुआ अनुभव करते हो, जैसे वो लौट रहा है, लौट कर फिर तुम्हारे अंदर घुल रहा है एक असीम सौंदर्य की तरह। मन के ऊपर बहुत ही प्रभावशाली ढंग से काम करने की ये विधि है। हम अपने मन को कभी भी पूरा काम करने नहीं देते, उसको हम बीच से ही वापस कर लेते हैं, क्योंकि मन के साथ हमारे बहुत सारे संस्कार जुड़े हैं, हमारे विचार जुड़े हैं। मन के साथ हमने बहुत सारी सीमाएं जोड़ी हैं, अपने आग्रह जोड़े हैं, पूर्वाग्रह जोड़े हैं, अपनी अनुभूतियाँ जोड़ी हैं, अपनी सीमाएं जोड़ी हैं। मन हमारा अधकचरा सा है, हम उस अधकचरे से मन के साथ जीते हैं और हम अपने निर्णयों को, अपने अनुभवों को, अपनी धारणाओं को बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं। अगर वो महत्वपूर्ण सचमुच में हो तो तुम्हारा जीवन अपरिसीम शांति और आनंद से भर जाए, लेकिन अगर वो नहीं है तो मन आधा अधूरा है। शिव इस विधि में मन को परिपक्व करने की दिशा में इशारा कर रहे हैं कि मन को फैलने दो, इसको एक्सपैंड होने दो अंतिम सीमा तक। अब जैसे स्पर्श की इंद्रिय की बात है, अगर तुम उसको किसी रंग के साथ संयुक्त करते हो, अटैच करते हो, तो तुम्हारे लिए कल्पना आसान हो जाती है। क्योंकि ऐसे अगर तुम अपनी इंद्रिय को एक्सपेंड होता हुआ अनुभव करो तो तुम्हारे लिए मुश्किल होगी। रंग एक बार पकड़ में आ जाए तो बड़ी सहजता से तुम्हारी कल्पना दौड़ने लगती है। बहुत सारे लोगों में किसी न किसी इंद्रिय के विकास की यात्रा अवरुद्ध हो गई है और इस कारण उनके जीवन में समस्याएं हैं। तुम्हारी पांचों इंद्रियां जब तक परिपूर्ण रूप से विकसित ना हो जाएं, तब तक तुम्हारा मन भी परिपक्व नहीं होगा, विकसित नहीं होगा, अधूरा रहेगा। अब तुम देखो कि तुम्हारी 5 इंद्रियां हैं और कितनी जादुई हैं, कितनी मैजिकल हैं, लेकिन तुम किसी न किसी इंद्रिय के प्रति अपने ही पूर्वाग्रह के कारण आधे अधूरे बने रहते हो। देखने के तो तुम्हारे पूर्वाग्रह हैं कि तुमको ये देखना है, ये नहीं देखना है। तुम जो देखना चाहते हो तुम वस्तुतः वही देखते हो, जो है वो तुम कहाँ देखते हो। सुनने पर तुम्हारे पूर्वाग्रह हैं कि तुमको ये सुनना है,
ये नहीं सुनना है। इसका अपना अहम भी है। कोई संगीत सुनना पसंद कर रहा है तो संगीत की बहुत बड़ी कैटेगरी है, उसके बहुत सारे जोनर हैं। उसमें कोई किसी चीज़ को सुनता है तो अपने को ज़्यादा एलीट समझता है। तुम शास्त्रीय संगीत सुन रहे हो तो तुमको लगता है तुम ज़्यादा बुद्धिजीवी हो। कोई रैप सुन रहा है तो तुमको लगता है कि ये कुछ निचले तल की बात है। फिर सुनना एक व्यापकता है। तुम संगीत सुनना चाहते हो, शोर सुनना नहीं चाहते। तुम प्रशंसा सुनना चाहते हो, निंदा सुनना नहीं चाहते। जिस किसी बात पर तुमने अपना आग्रह डाला वो तुमको अधूरा बना देती है। चुनाव की जरूरत नहीं है। लोगों को प्रशंसा सुनने की आदत है। कोई किसी की झूठी भी प्रशंसा कर दे तो लोग बस जमीन छोड़ देते हैं, थोड़ा हवा में उड़ने लगते हैं। कोई निंदा कर दे झूठी ही सही तो धराशायी हो जाते हैं, जमीन पर आ गिरते हैं। संगीत सुन रहे हों तो बहुत आनंदित होते हैं। सड़क पर जा रहे हों, ट्रैफिक का शोर हो जाए तो बड़ा विचलित हो जाते हैं। मंत्र बज रहे हों तो उनको बड़ा धार्मिक लगता है, गाने बज रहे हों तो बड़ा धार्मिक लगता है। एक बार मेरे पास ही कोई सज्जन आ गए। आमतौर से तो मेरे पास ज़्यादा संगीत वगैरह बजता नहीं है, ध्यान शिविरों में मैं उपयोग करता हूँ और चीज़ों में। तो उनके मन में एक धार्मिक छवि होगी कि कुछ भजन वगैरह बज रहे होंगे। हमारे यहाँ कोई गज़ल बज रही थी, रोमांटिक गज़लें। तो उनको थोड़ा सा धक्का लगा, वो चौंके। मैंने सोचा कि मुझे पता नहीं था कि इसके मन में यह है, नहीं तो फिर कुछ और ही बजा दिया गया होता तो धक्का भी ज़्यादा लगता। फिर कम धक्के से आदमी सुधरता नहीं है, ज़्यादा धक्का मिले तो सुधरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन कैटेगराइजेशन कहाँ पर है? शिव बहुत क्रांतिकारी विधि तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। शिव कह रहे हैं कि इंद्रियों के कैटेगराइजेशन, उनके विभाजन गिराओ, तभी तो निस्सीम अंतरिक्ष में वो फैलेंगी, अन्यथा तो वो फिर तुम्हारे ही अपने दायरे में फैलेंगे। सब कुछ ध्वनियों का, अगर सुनने की इंद्रिय की अभी बात कर रहे हैं, सब कुछ ध्वनियों का, खास खास फ्रीक्वेंसीज का एक संग्रह है, एक जोड़ है। थोड़े बहुत अंतर से वो संगीत बन जाता है, थोड़े बहुत अंतर से वो शोर बन जाता है। तुमको चुनाव का क्या करना? तुम ट्रैफिक से भी ऐसे ही निकल सकते हो जैसे तुम किसी संगीत के बीच से निकल रहे हो। अगर तुम अपना पूर्वाग्रह हटा लो तो तुमको कुछ भी विचलित नहीं करने वाला। रविंद्रनाथ ने कहीं अपने किसी गीत में लिखा है कि जंगल में अगर केवल कोयल, बुलबुल और सुरीले कंठ वाले पक्षी ही गाएं, कौवे, सुअर, इस तरह के जो तुमको अच्छे नहीं लगते आवाज़ें जिनकी, अगर ये बोलना बंद कर दें तो जंगल का जो सुरीलापन है वो समाप्त हो जाएगा। जंगल का जो एक कलेक्टिव, सामूहिक सुरीलापन है, जो उसकी दिव्यता है, वो समाप्त हो जाएगी। वो तो अपने एक पूरे समग्र एक्सप्रेशन के साथ ही जंगल बनता है, समग्र अभिव्यक्ति के साथ। तो तुम जब सुनने की इंद्रिय का विस्तार करते हो तो कोई भी रंग मान लो तुमने घोल दिया इंद्रिय में, तुमने गुलाबी रंग
में उस इंद्रिय को शामिल किया। अब तुम सब तरफ उस इंद्रिय को फैलता हुआ अनुभव कर रहे हो, संगीत में, शोर में, मंत्र में, प्रशंसा में, निंदा में, हर तरफ जहाँ कहीं ध्वनि का तनिक भी विस्तार तुमको लग रहा है, सब में वो रंग घुलता हुआ चला जा रहा है। अर्थात विभाजन गिर रहे हैं, विभाजन समाप्त हो रहे हैं, तुम्हारी इंद्रिय एक्सपैंड हो रही है, बढ़ रही है, वो ऑल इंक्लूसिव हो रही है, सब कुछ को शामिल करने वाली हो रही है। तुम अपनी इंद्रिय को देवत्व दे रहे हो। देवत्व समग्रता में ही है, टोटलिटी में ही है। और एक बार जब तुम सब तरफ शोर में, संगीत में, निंदा, प्रशंसा, हर आवाज़ में, रुदन में, हास्य में अपने उस रंग को घुलता, शामिल होता, एक्सपैंड होता हुआ देखते हो और फिर उसको लौटने देते हो। लौटना और रहस्यपूर्ण है, इसीलिए शिव ने लौटने की बात भी करी। अन्यथा वो कह देते कि केवल उसको एक्सपैंड कर दो, घुल जाने दो। एक्सपेंशन तो तब भी हो जाता। एक्सपेंशन में अभी भी तुम्हारे मन का कुछ हिस्सा शामिल होगा, अभी भी तुम्हारे मन का कुछ हिस्सा, चाहे तुमने कितना भी विस्तार का अनुभव कर लिया हो, चाहे तुमने कितनी भी कल्पना को अपने उड़ान दे दी हो, फिर भी तुम्हारे मन का कोई न कोई टुकड़ा उसमें शामिल होगा। लेकिन जब लौटेगा रंग तो तुम्हारा नहीं रह जाएगा। लौटेगा तो उसमें पूरा अस्तित्व शामिल होगा, अस्तित्व की सारी यात्रा शामिल होगी, पूरी मनुष्यता के अनुभव शामिल होंगे, दृश्य अदृश्य जगत के सारे उतार चढ़ाव उसमें घुले हुए होंगे। और फिर वही रंग जब लौटेगा तुम्हारे अंतरतम केंद्र में और घुलने लगेगा, तुम कुछ और हो जाओगे। तुम जो हो वो नहीं रहोगे। तुम्हारा मन अब नहीं टिक पाएगा, मन समाप्त होगा। मन को पैर टिकाने के लिए जगह नहीं बचेगी। पहला काम तुम्हारा अपना, कि तुम अपने मन को एक यात्रा दो। उन किनारों से उसको छोड़ो जिन किनारों पर तुमने उसे पकड़ रखा था, और फिर उसको लौटने दो। लौटना अस्तित्वगत है, एग्जिस्टेंशियल है। वो तुम्हारी चेतना में ऐसे उतरता है कि तुम्हारी बची खुची सीमाएं भी तिरोहित हो जाती हैं, विलीन हो जाती हैं, कुछ बचता नहीं। तुम समग्र हो जाते हो, टोटल हो जाते हो। मन समाप्त होता है, मन का काम पूरा हो जाता, अब उसका कोई काम नहीं रहता। वो एक ऐसे उपकरण की तरह तुम्हारे पास रह जाता है, जब उसका उपयोग करना है तो तुम्हारे सामने आ जाता है, नहीं उपयोग करना है तो मन लगातार तुम्हारे साथ नहीं रहता। मन लगातार साथ रहता है तुम्हारे चुनावों, निर्णयों, मूल्यांकनों के साथ। जब तुम्हारे चुनाव, निर्णय, मूल्यांकन, जजमेंट्स, डिसीजंस, चॉइसेस सब डिसअपियर हो जाती हैं, तुम्हारा मन भी डिसअपियर हो जाता है। उसको ज़रूरत ही नहीं रह गई। अब तो तुमको बोलना है, कुछ कहना है, कुछ करना है, तो अपने शुद्धतम रूप में, अपने प्योर फॉर्म में तुम्हारे सामने आ जाता है। अब अगर तुम स्पर्श की इंद्रिय पर आओ, सुनने की इंद्रिय की बात मैंने करी, स्पर्श की इंद्रिय तुम्हारे पूरे दैहिक जगत से जुड़ी है, फिजिकल वर्ल्ड से। स्पर्श की इंद्रिय तुम्हारी काम वासना से भी जुड़ी है। स्पर्श की इंद्रिय तुम्हारे जीवन के बहुत गहरे विभाजन से भी जुड़ी है। अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी से तुम परिचित ही हो। समाज में हमने स्पर्श के माध्यम से भी कितना विभाजन खड़ा कर रखा था। एक वक्त था कि इसको छूना है, इसको नहीं छूना है, ये व्यक्ति पवित्र है, ये व्यक्ति अपवित्र है, ये मंदिर है, ये घर है,
हर तरफ। लेकिन स्पर्श की इंद्रिय महत्वपूर्ण भी बहुत है। स्पर्श के माध्यम से ही तुम जगत के अनेकों रहस्यों से परिचित हो सकते हो। तुम देख सकते हो जगत का बदलाव। तुम भाव विभोर होते हो, किसी के पैर छू लेना चाहते हो। तुम्हारा भाव विदा हो जाए तुम उसकी गर्दन दबा देना चाहते हो। स्पर्श रहेगा, चाहे पैर छुओ चाहे गर्दन दबाओ, बात एक ही है। बहुत प्रेम से भर जाओ, किसी के पैरों पे सिर रखने का मन कर जाए, बहुत घृणा से भर जाओ, उसके सिर पर पैर रखने का मन करने लगे। लेकिन स्पर्श कायम रहेगा। तुम्हारे हर मनोभाव के साथ स्पर्श के अलग अलग रूप सामने आते रहेंगे। कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो गुस्से में किसी को घूंसा थप्पड़ वगैरह मारने की इच्छा ना रखता हो? तुम बहुत कल्चर्ड हो जाओ तो तुम नहीं करोगे, हाथ बांध कर बैठे रह सकते हो। लेकिन अगर अचानक हो जाए तो तुम रिफ्लेक्स एक्शन में करोगे। अचानक हो जाए तो रिफ्लेक्स एक्शन में तुम्हारा हाथ उठेगा, स्पर्श की इंद्रिय सक्रिय हो जाएगी। अचानक कोई तुम्हारा प्रिय मिल जाए, तुम उसे गले से लगा लोगे बिना सोचे हुए। सोचोगे तो कई बार सोचोगे ठीक है, उचित है, माहौल ठीक है, नहीं है, लोग क्या सोचेंगे, नहीं सोचेंगे। लेकिन भाव अतिरेक में हो तो मन तिरोहित, डिसअपियर्ड, इवेपोरेटेड, और तुमसे वही होगा जो हो सकता है। इसलिए स्पर्श की इंद्रिय भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे तुम्हारा हीलिंग का जगत हो, साइकिक हीलिंग का, उसमें भी तुम इस स्पर्श के माध्यम से चमत्कार कर सकते हो। एक प्रेमपूर्ण व्यक्ति, एक सद्गुरु भी अगर तुम्हें स्पर्श कर देता है तो ऊर्जा का जो ट्रांसमिशन होता है उससे तुम्हारे अंदर अभूतपूर्व, अनइमेजिनेबल, अनप्रेसिडेंटेड बदलाव हो जाते हैं। लेकिन वो इसलिए नहीं होते हमेशा कि हमने अपने अंदर बहुत विभाजन और चॉइसेस निर्मित कर रखी हैं। विभाजन गिराने का अर्थ ये नहीं है कि हम, जैसा कि कुछ लोग प्रयोग करते हैं, जैसे कि कुछ लोग ऐसे शिविर भी आयोजित करते हैं जिसमें उनको लगता है कि अगर सारे लोग एक दूसरे को गले लगा लें तो कुछ सहजता आ जाएगी स्पर्श में। उन्होंने इसी विधि पर काम किया। जैसे अभी एक संस्था ने अपना काम किया किस ऑफ लव, उस पर काफ़ी विरोध भी हुआ। मैं समझता हूँ इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। स्पर्श एक बहुत ही अलग ढंग है। स्थूल स्पर्श तो बहुत बाद में आता है। पहले तो हम अपनी स्पर्श की इंद्रिय को ये देखें कि वो शुरू कहाँ होती है और ख़त्म कहाँ होती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हम ख़त्म ही नहीं होते। तुमको लगता है कि ये तुम्हारा शरीर है, ये तुम्हारी स्किन है और तुम समाप्त हो गए। शिव की इस विधि में विज्ञान के भी बहुत गहरे सूत्र छुपे हुए हैं। तुम अगर इस विधि पर जा पाओगे तो रखे उस डोमेन के बहुत सारे रहस्य तुम्हारे ऊपर उजागर होंगे। वैज्ञानिक कहते हैं कि तुम्हारी त्वचा है, उसके ऊपर हवा की परत है, फिर और परतें हैं, फिर और परतें हैं। तुम टिके हो पूरे अंतरिक्ष, पूरे कॉस्मॉस के कारण। तुम विदा होते हो जब उसी कॉस्मिक रिदम में, उसी कॉस्मिक बैलेंस में कुछ गड़बड़ हो जाती। अर्थात अगर तुम अपने आप के होने का अनुभव करोगे तो पूरा अंतरिक्ष ही तुम्हारा शरीर बन जाएगा। सब कुछ तुम्हारा ही शरीर बनता चला जाएगा। चारों तरफ तुम्हारे ही शरीर का एक्सपेंशन होता चला जाएगा। अहिंसा का केवल गुणगान करने से, उसका दर्शन समझने से,
अहिंसा के व्रत लेने से अहिंसा नहीं आती। शिव की इस विधि को बस जरा सा तुम प्रयोग करो, तुम्हारी स्पर्श की इंद्रिय एक्सपेंड हो जाए, तुम स्वाभाविक रूप से अहिंसक हो जाओगे, क्योंकि हर तरफ तुम्हें अपने ही शरीर का विस्तार नजर आएगा। जमीन, पेड़ पौधे, यहाँ तक कि पदार्थ भी, सब कुछ। और तब स्पर्श के मामूली से बदलाव तुम अनुभव कर पाओगे। अभी नहीं होते हैं, लगातार हो रहे हैं। तुम सोचो कि अभी इस स्पेस से जहाँ हम लोग बैठे हैं कितनी तरंगें गुजर रही होंगी, कितनी फ्रीक्वेंसीज गुजर रही होंगी, लेकिन हमको कुछ भी पता नहीं चल रहा है। ना हम उस बदलाव के प्रति जागरूक हैं। हमारा मोबाइल उनको पकड़ रहा है, हमारा टीवी उनको पकड़ रहा है, बहुत सारी डिवाइसेस उन तरंगों को पकड़ रही हैं सिवाय हमारे शरीर के। जबकि हमारा शरीर कई गुना ज़्यादा संवेदनशील है, किसी भी तरंग को पकड़ने में सक्षम है। अगर इस विधि को हम जान पाएं तो वातावरण में आए किसी भी बदलाव को तुरंत हमारा शरीर हमें बताएगा। हमारे शरीर पर बदलाव का कोई चिन्ह, कोई पहचान उभरने लगेगी। इस बदलाव को जानने मात्र से तुम अपने जीवन को नई दिशा दे सकते हो। अपने जीवन को नई दिशा दे सकते हो, इसका अर्थ इतना हुआ कि तुम सब कुछ को नई दिशा दे सकते हो, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा ही शरीर है। अब कल्पना करो तुमने शरीर को एक खास रंग में घोला, अपनी स्पर्शेंद्रिय को, जैसे कि मैंने कहा नीले रंग में। नीला रंग इसलिए बार बार आ जा रहा है क्योंकि वो अंतरिक्ष का रंग है। तुम वैसे ही फैले हुए हो, और जब लौट कर वो रंग तुम्हारे अंदर घुलेगा तो जगत में जो कुछ भी है, जितना भी फैलाव है, जितनी भी देह हैं, जितने भी शरीर हैं, उन सबके प्राण, उन सबकी कंसंट्रेटेड एक्यूमुलेटेड एनर्जी तुम्हारे स्पर्श की इंद्रिय में घुल जाएगी। एक रूपांतरण। ऐसा व्यक्ति बस छू भर दे कहीं तो जादू हो सकते हैं। अक्सर ऐसे ही लोगों के छूने मात्र से चमत्कार हो जाते हैं, जिनको लोग समझ नहीं पाते। उनको लगता है क्या हुआ, क्योंकि उस व्यक्ति के स्पर्श की इंद्रिय में पूरे जगत का स्पर्श शामिल हो गया है। तो जब वो तुम्हें छूता है तो वो नहीं छूता, पूरा जगत छूता है, पूरा अस्तित्व छूता है। और ऐसा व्यक्ति, जिसको भगवान बुद्ध कहते हैं अपदीपो भव, स्वयं प्रकाशित हो जाता। उसको किसी की ज़रूरत नहीं रहती। ज़रूरत तुमको किसी की इसीलिए महसूस होती है क्योंकि तुम्हारी स्पर्श कि इंद्रिय में बहुत विभाजन है। तो तुम्हें लगता है कि कोई पास हो। अगर इस विधि में तुम उतर गए तो कोई पास हो या दूर हो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। सब कुछ तुम्हारे पास में। इसी तरह से तुम अपने सूंघने को, स्मेल की इंद्रिय को, इसको भी एक्सपेंशन दे सकते हो। और तुम देखो कि स्मेल को लेकर भी तुम्हारे अंदर बड़े विभाजन हैं। शिव के इसी विधि के आधार पर अघोर मार्ग का विस्तार हुआ। उन लोगों ने जो कुछ दिखाया भौतिक प्रतीकों के रूप में, वो केवल सिंबॉलिक था, लेकिन बाद में लोगों ने उसे कल्चर बना लिया, संस्कृति बना ली, विधि बना ली। नहीं, वो नहीं थी। जो साधक थे वो दिखा रहे थे कि हमें किसी भी बात से घृणा नहीं,
हमें किसी भी बात से वितृष्णा नहीं है। शमशान में हैं, लाशों के बीच हैं, तो उन्हें कोई वितृष्णा नहीं। वो सुंदर सुखद अच्छी जगहों पर हैं, तब भी उन्हें कोई घृणा नहीं, कोई वितृष्णा नहीं। राख लपेटे हैं, तब भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। सौंदर्य के बहुत सारे श्रृंगार किए हैं, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं था कि वो राख लपेट कर ही घूमते रहें, ऐसा शिव ने कहा। तो अघोर साधक बस केवल ये बताने के लिए, तो हर इंद्री के जो प्रतीक थे वो लोग उपयोग करते थे। अब अगर स्मेल की बात आए तो हम सहज नहीं रह पाते। अच्छा इत्र परफ्यूम हो तो हम बहुत ही खुश अनुभव करते हैं, खराब स्मेल हो तो हम बहुत नाक भौं चढ़ाते हैं। शिव कह रहे नाक भौं मत चढ़ाओ, वो भी तुम ही हो, तुम ही हो वो सुगंध, और तुम्हारी देह में उन्होंने अच्छी सुगंधों से लेकर खराब गंधों तक सब दे रखी हैं। सब कुछ तुम्हारे अंदर शामिल है। तुम्हें अपने पसीने की दुर्गंध कभी बहुत परेशान नहीं करती। हो सकता है कोई दूसरा तुम्हारे पास बैठना भी ना चाहे, लेकिन तुम जब अपने पसीने की दुर्गंध साथ लेकर चलते हो तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि उसको तुमने अपना माना है। तुम दुर्गंधों को भी अपना मान लेते हो, तुमको यकीन हो ना हो, तुम अच्छी चीज़ों को अपना मानते हो। वैसे तो अच्छा बुरा कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम्हारी है तो तुमको परेशानी नहीं है, दूसरे की है तो तुमको परेशानी है। कहने का तात्पर्य ये बिल्कुल नहीं है कि तुम दूसरे के पसीने की दुर्गंध सूंघते घूमो, ये बिल्कुल भी नहीं कहा जा रहा है। लेकिन विचलित नहीं हो तुम, तुम्हारे अंदर विचलित होने का कोई भाव नहीं, तुम तटस्थ हो, डिटैच्ड हो, चलता है। ये सब वेरिएशन है। वही फूल जो अभी सुगंधित होता है, जब सड़ने लगता है तो दुर्गंध भी फेंकता है, उसका ही हिस्सा है। कमल कीचड़ में है, कीचड़ के एसेंस को, सार को, जो दुर्गंध जैसा था खींच लेता है, सुगंध में बदल लेता है। अगर वो विरोध पाल ले तो कभी वो ट्रांसफॉर्मेशन ना हो। तुम्हें किसी भी बात से संघर्ष नहीं करना है, विरोध नहीं पालना है, तब ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो इस विधि में पहला तो है किसी भी इंद्रिय के गुणधर्म के प्रति तटस्थ, कोई विरोध नहीं, ठीक है, कोई संघर्ष नहीं, और फिर उसे किसी रंग में घोल दो और उस रंग को फैल जाने दो, फिर उसको लौट कर अपने में घुल जाने दो, और तुम्हारी इंद्रिय ट्रांसफॉर्म्ड, रिफाइंड, प्यूरिफाइड, पूरी तरह से जीवंत। जिनकी इंद्रियां कम काम कर रही हो तो वो भी इस पर प्रयोग करें, तो मैं समझता हूँ इंद्रियां और उनकी रिजुविनेट हो जाएंगी। सुनने की इंद्रिय, अब जैसे उम्र बढ़ने के साथ लोगों के सुनने की क्षमता, चिकित्सक कहते हैं, कम होने लगती है। चिकित्सक उतना ही जानते हैं जितना उनकी किताबें बताती हैं। हो सकता है ना होती हो सकता है ये कंडीशनिंग हो। तुम प्रयोग करके देखो, हो सकता है वो फिर से रिजुविनेट हो जाए, फिर से रिस्टेब्लिश हो जाए। अपनी दृश्य की इंद्रिय को विस्तार दो, हो सकता है तुम्हारी आंखें रिस्टोर हो जाए। सारी पॉसिबिलिटी, लेकिन इसलिए मत करना कि आंखों को रिस्टोर करना है, तब तो तुम तनाव में चले जाओगे, फिर तुम्हारा चुनाव हो गया। बस आनंद लो कि आँख में एक रंग घुला है और अस्तित्व में फैल गया है, लौट कर फिर तुम तक आया है और घुल मिल गया है। इससे होगा क्या? एक तो मन का टोटल एक्सपेंशन होगा,
और फिर पूरा वापस लौटना, पूरा जाना और पूरा वापस लौटना, ये तुमको मुक्त कर देता है, तुमको हर बंधन से मुक्त कर देता है। जैसे जो लोग नकारात्मक चीज़ों से मुक्त होना चाहते हैं तो अक्सर कुछ पॉजिटिव थिंकर्स आ जाते हैं और उनको समझाते हैं कि नकारात्मक की जगह पर पॉजिटिव को लाओ, पॉजिटिव थिंकिंग करो। अक्सर पॉजिटिव थिंकर्स जीवन भर बड़े संघर्ष में रहते हैं क्योंकि उनको लगातार उस पॉजिटिविटी को साधना पड़ता है। 2-4 दिन छोड़ दें तो बिखरने लगती है, फिर सारी इकट्ठा नेगेटिविटी सिर उठा लेती है, फिर वो अपने को जगाते हैं कि नहीं, पॉजिटिव बातों से उसको रिप्लेस करना है। तो पॉजिटिव थिंकिंग वाला व्यक्ति हमेशा संघर्ष में। शिव की विधि के हिसाब से चलें तो तरीका ये है कि अपनी नेगेटिव थिंकिंग को स्थापित करो। जैसे तुम कोई मूर्ति, प्रतिमा स्थापित करते हो पूजा के लिए, ध्यान में बैठो और उस नेगेटिव, उस नकारात्मक विचार को जिस सीमा तक तुम खींच सकते हो खींचो। जितना नकारात्मक उसमें तुम डाल सकते हो उतना डालो, और जब वो अंतिम सीमा तक पहुंचेगा अपने आप डिसॉल्व हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ये नियम है। अगर उसको तुमने बीच में रोका, बार बार लौटेगा, लौट लौट कर आएगा। तुम इधर से रोकोगे, वो कोने से आएगा, तुम इस कोने से दबाओगे, वो दूसरे कोने से झांकेगा, वो झांकता रहेगा। तुमको जो भय सताता है उस भय को एक्सपैंड करो अंतिम सीमा तक, और भय डिसॉल्व हो जाएगा। जिन लोगों ने इस स्मेल के इंद्रिय की जो बात अभी कर रहे थे उस पर बहुत काम किया है, जैसे सूफियों ने बहुत काम किया इस पर, तो कहते हैं कि सूफी जो गहरा साधक होता है वो लोगों के साधना के स्तर को भी सूंघ कर जान लेता है। अगर वो होता है तो तुम्हारी तरफ से कैसी स्मेल आ रही है, कैसी गंध आ रही है, इससे वो जानता है कि साधना में व्यक्ति किस पड़ाव पर है। गहरे सूफी जानते रहे हैं कि जहाँ कोई बुद्ध रहता है उस वातावरण में एक सुगंध होती है, वो उसको सूंघते हुए वहाँ तक पहुँच सकते हैं। उन दीवारों में, उस ज़मीन पर सुगंध होती है। लेकिन तुम्हारा मन विरोध में चला जाए तो तुम्हें दुर्गंधी नजर आएगी, क्योंकि मनोविज्ञान कहता है कि बुद्ध और बुद्धू, भगवान और शैतान, ये तुम्हारे अपने मन के निर्माण तुमने बनाए। भगवान भी तुम बनाते हो, शैतान भी तुम बनाते हो। जिसको बुद्ध तुम समझते हो वो तुम्हारा निर्माण है, एक्चुअल नहीं। तो फिर बुद्धू भी तुम ही रचते हो, तुम्हारा ही मन। शिव की ये विधि मन के पार जाने की विधि है। तो तुमको गंध और दुर्गंध ऐसे ही लगती है। अगर तुम किसी को भगवान मान लो तो तुमको सब सुगंधें आने लगती हैं। तुम उसी को शैतान मान लो तो तुमको सारी दुर्गंधें भी वहीं आने लग जाएंगी, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई व्यक्ति तुम्हारे अहंकार को संतुष्ट कर दे, तुमको बुद्ध नज़र आने लगेगा। तुम्हारा अहंकार चोट खा जाए तो वही व्यक्ति ठीक उसी जगह पर तुमको बुद्धू नज़र आने लगेगा। कुछ अंतर करना नहीं पड़ेगा। तो तुम्हारे सेंसरी एक्सपीरियंसेस भी डिसेप्टिव हैं, तुम्हारे ऐन्द्रिक अनुभव भी छलावे हैं, तब तक जब तक तुम ऐसी विधियों से गुजर ना जाओ। क्योंकि इस विधि का अगर तुम इतना ही हिस्सा सुनो कि हाँ ऐसा होता है, तो तुमको लगेगा कि हाँ मुझे तो सुगंध आ रही है, फिर तुमको दुर्गंध भी आने लगेगी। फिर तुम्हारा मन डिस्क्रिमिनेट भी करने लगेगा कि सुगंध अच्छी होती है, दुर्गंध बुरी होती है। शिव इसमें साफ साफ कह रहे हैं, कहीं उन्होंने नहीं कहा कि अच्छा और बुरा होकर, इंद्रियों को रंगों में घोलकर विस्तार दे दो, ना अच्छा ना बुरा, बस
विस्तार दे दिया, लौट आई तुम तक। लौटना भी अपने में बड़ा प्रीतिकर है और रोचक है जो वो कह रहे हैं। तुम ही लौटते हो तुम तक, तुम्हारा ही अंतरतम फैलता है और लौटता है तुम तक। तुम्हारा संसार तुम्हारी ही प्रतिध्वनि है, तुम्हारा संसार तुम्हारी ही अनुगूंज है, तुम्हारी ही इको है। तुम जो हो वही संसार में फैलता है और वही तुम तक लौटता है। तुम दुखी हो तो दुख को तुम संसार में फैलाते हो और फिर वही दुख तुम तक लौट कर आता है, ज़्यादा मात्रा में, बढ़कर, कई गुना होकर। शिव कह रहे हैं कि ये मन का खेल है, इसलिए उन्होंने इंद्रियों की बात कही। उन्होंने किसी विचार की, किसी सद्विचार की बात नहीं कही। वो ये भी कह सकते थे कि तुम दिव्यता को ले लो, तुम परमात्मा को ले लो। वो परमात्मा की तो बात ही नहीं करते, वो तो केवल वैज्ञानिक विधि से, क्योंकि इंद्रियां अपने आप में शुद्ध हैं, उनको हमारे मन ने अशुद्ध बनाया है। 5 इंद्रियों में 4 इंद्रियों तक की बात तो लोग करेंगे, 5वीं को स्किप करके निकल जाएंगे। तो अपने शास्त्रों में भी अगर पढ़ोगे तो 5 इंद्रियों की बात ठीक ठीक शायद ही कोई करता हो। सब डरे हुए हैं, विचलित हैं। तुम बस इसका प्रयोग करो, किसी भी इंद्रिय से विचलित मत हो, रिस्पेक्टफुल रहो, अपने रंग खुद चुनो, किसी से रंग भी उधार मत लो। अपना रंग चुनो, अपना रंग घोलो, उसे फैलाओ, लौटाओ, विलीन हो जाओ, रूपांतरित हो जाओ, अपदीपो भव। फिर शिव इसके अगले हिस्से की तरफ आते हैं कि किसी बाहर के जगत में या भीतर के जगत में एक बिंदु की कल्पना करो, उसको देखो तब तक जब तक बिंदु विलीन न हो जाए। अंतर्मुखी अगर तुम हो, तुमको शांत बैठना आसान पड़ता है, तो तुम आंखें बंद करके अपने अंतरतम में कहीं भी एक बिंदु की कल्पना कर सकते हो। चाहे तुम हृदय केंद्र में कर सकते हो, नाभि केंद्र में कर सकते हो, अपने तीसरे नेत्र पर कर सकते हो, या कहीं भी नहीं, बस केवल अंदर एक आकाश है, एक इनर स्काई है और इनर स्काई में एक बिंदु टिमटिमा रहा है। तुम पूरी चेतना के साथ उस बिंदु में समाविष्ट हो जाते हो, एब्जॉर्ब हो जाते हो, सब तरफ से अपने चेतना को सिकोड़ लेते हो और उस बिंदु में ही तुम शामिल हो जाते हो। अंतर्मुखी लोगों के लिए ये बहुत आसान है, क्योंकि बिंदु भी तुम्हारी कल्पना है, और जैसे ही तुम्हारी चेतना इकट्ठी होकर उस बिंदु से जुड़ती है, तुम्हारा मन ड्रॉप हो जाता है। प्रारंभ में उस बिंदु पर फोकस्ड होना मुश्किल होगा, तुम्हारा मन भागेगा, कभी बिंदु खो जाएगा, फिर तुम्हें बिंदु पकड़ना पड़ेगा, फिर तुम्हारा मन खो जाएगा, फिर तुम्हारे बीच अनेकों विचार चल जाएंगे। जो लोग इस साधना करते हैं, ये बहुत प्रचलित साधना भी रही है, तो उनका मन बीच बीच में बहुत उछल कूद करता रहता है, बीच में बहुत सारे सपने, बहुत सारे विचार। शिव किसी छवि या किसी मूर्ति की भी बात कर सकते थे, वो तुम्हारे मन को उलझाती। बिंदु बस बिंदु है, इसलिए उसमें उलझने की गुंजाइश कम से कम है, और तुम्हारे केंद्रित होने के लिए, फोकस्ड होने के लिए वो बड़ा सरल है। तो जब बिंदु पर तुम अपनी चेतना को सिकोड़ते हो, तो पहले तो मन पेंडुलम की तरह से इधर उधर आता जाता रहता है,
मन की पेंडुलम मूवमेंट जो है वो सक्रिय होती है। फिर थोड़ी देर में वो पेंडुलम मूवमेंट रुकता है और बिंदु स्पष्ट हो जाता है और स्पष्ट हो जाता है। जितना स्पष्ट होता है, एक क्षण ये आता है कि तुमको लगता है कि बिंदु ही रह गया है, तुम नहीं रह गए हो। जैसे ही वो क्षण आता है, बिंदु भी समाप्त, क्योंकि मन क्रिस्टलाइज हुआ। मन का जो होना है वो उसकी पेंडुलम मूवमेंट में है, उसकी आगे पीछे होने वाली गति में है। मन अगर गतिहीन हो जाए तो मन नहीं रहता। मन तब तक मन है जब तक वो गतिशील है। अगर मन की गति न रहे तो वो अमन हो गया, नो माइंड हो गया, ड्रॉप हो गया, उसकी सत्ता समाप्त हो गई। बिंदु पर जब मन टिकता है, थोड़ी देर तो बिंदु स्पष्ट रहता है और बिंदु भी गिरता है, मन भी गिरता है। एक सन्नाटा, एक शून्य, एक व्यापकता, एक इनर स्पेस, इनर स्काई रह जाता है। बस एक फैलाव रह जाता है और कुछ नहीं। लोग भीतर केंद्रित होने में अड़चन पाते हैं, लेकिन बाहर केंद्रित होना उनके लिए आसान होता है। उनके लिए शिव सुझाव देते हैं, एक बिंदु कहीं भी दीवार पर या बाहर की किसी जगह पर निर्मित करो और उसको देखना प्रारंभ करो। उसको देखने में भी वही होगा, मन आएगा जाएगा, इधर उधर भागेगा, लेकिन तुम देखते ही चले जाओगे, देखते ही चले जाओगे, तो धीरे धीरे उसकी गति कम होगी। कई दिन तक अगर तुम इस प्रयोग को करते रहते हो तो मन की गति, विचारों की गति धीरे धीरे स्लो होती रहती है, धीमी होती रहती है और एक दिन जाकर समाप्त हो जाती है। बस बिंदु पर तुम केंद्रित हो गए। जैसे ही तुम केंद्रित हुए, फिर मन क्रिस्टलाइज हुआ, फिर मन गिरा। अंदर के बिंदु पर तो तुम्हारी कल्पना थी, तो तुम्हें लगता है इसलिए समाप्त हुआ, लेकिन बाहर का बिंदु तो वास्तविक है, वो कैसे समाप्त होगा? वो भी समाप्त हो जाता है। अब बस चेतना रह जाती है, तुम कुछ भी देख नहीं रहे हो। एक था कि तुम केंद्रित होकर देख रहे थे, और जब पूरी तरह केंद्रित हो गए, ये टोटलिटी की मिस्ट्री है। क्योंकि हम कभी टोटल नहीं होते, इसलिए वो मिस्ट्री नहीं हम समझ पाते। जब बिंदु पर हम परिपूर्ण हुए, टोटल हुए, मन पूरी तरह क्रिस्टलाइज हुआ, तो मन गिरता है। उस परिपूर्णता में एक ठहराव आता है, देखने वाला समाप्त हो जाता है, बस देखा जाना बच जाता है। जस्ट सीइंग, जिसको जे कृष्णमूर्ति बार बार रिपीट करते रहे, जस्ट सीइंग, जस्ट ऑब्जर्विंग। बस तुम देख रहे हो, लेकिन कोई बिंदु नहीं, कुछ नहीं, कोई ऑब्जेक्ट नहीं। ऑब्जेक्ट तो तुम्हारे मन के कारण था। जब तुम्हारा मन नहीं रहा तो देखने के लिए कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं रहा। सारे ऑब्जेक्ट तुम्हारे मन से निकल कर पैदा होते हैं, तुम्हारे मन से निकल कर वो मैनिफेस्ट होते हैं। ऑब्जेक्ट वैसे कहीं नहीं। अगर तुम्हारा मन हट जाए तो तुम्हारे लिए पूरा जगत ऑब्जेक्टलेस हो सकता है। जो भौतिक विज्ञानी हैं, फिजिसिस्ट हैं, वो भी इस गुत्थी पर काम करते हैं। वो कहते हैं कि देखे जाने से ही संसार प्रकट होता है। इट मैनिफेस्ट थ्रू सीइंग। तुम एक इलेक्ट्रॉन को भी ऑब्जर्व करते हो तो उसके पैटर्न, उसके मोमेंट्स बदलते हैं। तुम देखते हो तो वो है, तुम नहीं देखते हो तो वो नहीं है।
ये गुत्थी है। तुम प्रयोग करोगे तभी इसको जानोगे कि जब मन नहीं रहा तो कुछ नहीं रहा, शून्यता व्याप्त हो गई। अंत में शिव ये भी जोड़ देते हैं, तब दूसरे के लिए तुम्हारी कामना सच हो जाती है। बड़ी अजीब बात, जब यहाँ तक कोई पहुँच गया तो दूसरे की कामना कौन करने वाला बचा? क्या अब भी कोई दूसरे की कामना करेगा? पहले तो दूसरा ही मिटा, अब दूसरा जब रहा नहीं तो कामना कैसे सच होगी? पहले के फैलाव में भी दूसरा मिटा, बिंदु के प्रयोग में भी दूसरा मिटा। मन मिटा तो कामना मिटी, मन के साथ कामना है। फिर शिव कहते हैं कि दूसरे के लिए कामना सच हो जाती है। कहीं ऐसा तो नहीं तुमको भटका रहे हैं? लेकिन यहीं पर एक और गहरा रहस्य, अकल्ट और तंत्र विज्ञान की आधारशिलाओं में से एक रहस्य, कि जो व्यक्ति इस तरह से अमन की अवस्था में प्रवेश कर जाता है, उसी के माध्यम से कुछ भी संभव हो सकता है। कामना एक है जब तुम्हें कामना का बुखार पकड़ा है, और एक कामना तब भी हो सकती है जब तुम निष्कामना हो गए हो, निष्काम हो गए हो, वीतराग घट गया है, कामना का जगत नहीं है, फिर भी कोई कामना कि तुम्हारा कल्याण हो, जगत का कल्याण हो, और कामना चरितार्थ। ऐसा ही व्यक्ति अगर कुछ सोच ले तो मैनिफेस्ट हो जाता है। गुरु जो लोग आते रहे वो हमेशा आश्चर्यचकित होते रहे। ऐसे सिद्ध, ऐसे बुद्धों को भारत ने बहुत बड़ी संख्या में देखा कि वो जो कह देते हैं वो हो जाता है। वो इसी अवस्था में है, निष्कामना की अवस्था में। और जो व्यक्ति निष्काम हो गया, अगर वो कोई कामना सक्रिय करे तो वो परिपूर्ण होती ही है। हालांकि बड़ा मुश्किल है, जो निष्काम हो गया उसको कोई कामना पकड़े, बहुत मुश्किल है। मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है। अगर इस विधि की सिद्धावस्था में कोई पहुंच गया है तो जगत उसके लिए बस एक खेल मात्र रह जाता है। जगत उसके अपने विचारों का ही खेल मात्र रह जाता है, इसे वो देख चुका है। तो चाहे तो वो नया जगत रच सकता है अपने विचारों से, चाहे तो, ना चाहे तो कोई ज़रूरत नहीं। ये विरोधाभासी वक्तव्य है शिव का। जो व्यक्ति कामना से भरा है उसकी कामनाएं पूरी नहीं होती, अड़चनें आती। जिस व्यक्ति की कामनाएं समाप्त हो गई हैं, उसके शून्य आकाश में कोई कामना गुजरे, मैनिफेस्ट हो जाती है। कई धार्मिक ग्रंथों में संसार की रचना का ऐसा ही वर्णन दिखाया गया है। प्रतीकात्मक है, सिंबॉलिक है। वो इसी विधि को शायद जानने वालों ने कहा होगा। जैसे कुरान में वो कहते हैं कि खुदा ने एक सपना देखा और उस सपने को कहा कि हो जा, जस्ट मैनिफेस्ट, और वो सब मैनिफेस्ट हो गया। कहीं कोई खुदा बैठकर मैनिफेस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन हम सब वही ईश्वर हैं, वही खुदा, वही शक्ति हम सब के अंदर भी विद्यमान है। अभी तो फ्रेगमेंटेड होती है, टूटी फूटी, कभी अचानक पकड़ गई तो हो जाती है, कभी टुकड़ों टुकड़ों में हो गई तब हो जाती है। अभी भी जो हमारा जीवन है हमारी ही प्रतिध्वनि है, लेकिन अचेतन, बेहोश, इधर उधर टकराती हुई। और जब चैतन्य में हम प्रवेश करते हैं तो परिपूर्ण, शुद्ध,
जगत का निर्माण करने में हम सक्षम हो जाते हैं। कोई चाह नहीं है, लेकिन फिर भी चाहा जाए वो हो जाता है। ऐसे ही लोगों को हम सिद्ध और बुद्ध कहते रहे हैं। उनकी कल्याण की एक कामना अनंत काल तक डोलती रहती है, हमारे साथ चलती रहती है। उनके अंदर उठी शुभता की एक तरंग अनंत काल तक हमें चारों ओर से घेरे रहती है और शुभता की तरफ हमको ले जाती रहती है। इतने उपद्रव, इतनी अशुभता के बावजूद तुम देखते हो कैसे अस्तित्व तुमको संभाले रहता है। तुम्हारी इतनी बेहोशी के बावजूद भी अस्तित्व तुमको कैसे संभाले रहता है, क्योंकि कोई तरंग तुमको अब तक संभाले हुए है। कुछ ऐसे निष्काम चेतना को उपलब्ध लोगों के अंदर से जो तरंगें उठी थीं, वो अब तक तुम्हारे चारों ओर यात्रा करती हैं। तो तुम भी जब उस जगत में पहुंचते हो, कामना उठती है, सच हो जाती है, यथार्थ हो जाती है। शिव यही कह रहे हैं। आज के लिए इतनी ही बात।